बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी के छवि से ऊपर तो है ही ना। नीतीश कुमार के कारण ही बीजेपी एस्टेब्लिश्ड रही। नीतीश नहीं होते तो बीजेपी का कोई औचित्य नहीं था। लालू यादव जी लोह पुरुष, सुसाइड करना मंजूर है, लेकिन राजनीति के लिए किसी धर्म और किसी जाति का इस्तेमाल नहीं करें। जब भी वो अच्छा काम करेंगे, पप्पू यादव का हमेशा सपोर्ट तेजस्वी जी को रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में लगातार उपचुनाव हो रहे हैं, लगातार आरजेडी और भाजपा आमने सामने हैं, लेकिन इस बार कुढ़नी में जो उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ पे भाजपा और जेडीयू आमने सामने हैं। लेकिन मेरे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव, इनसे जानेंगे कि कुढ़नी में पप्पू यादव क्या नीतीश कुमार के साथ हैं या फिर महागठबंधन के साथ हैं या फिर इनका अलग स्टैंड रहेगा। कुढ़नी में जो उपचुनाव हो रहे हैं, लगातार आप बिहार घूम रहे हैं, दूसरे जगह भी जो उपचुनाव हुए वहाँ भी आप गए थे, लेकिन कुढ़नी में क्या माहौल है, आप किसके साथ हैं? देश का जो माहौल है वो कुढ़नी का माहौल है। आप महागठबंधन परिवार के साथ हैं? भैया, मुझको तो समझ में नहीं आता है कि जब मैं आपको कह रहा हूँ कि हम रहें या ना रहें, बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है या जो उनकी व्यक्तिगत छवि है, वो नरेंद्र मोदी जी के छवि से ऊपर तो है ही ना। इसमें आप कोई देखिए, नरेंद्र मोदी से ऊपर है नीतीश कुमार। सेकुलरिज्म को आप देखिए, जाति के आधार पर देखिए, अन्य मुद्दों पर देखिए, जितने भी विवादास्पद मुद्दे हैं जी, आप गांधी के थॉट पे ना और सुभाष चंद्र बोस के थॉट पे ना नेहरू थॉट पे चलिएगा, आप संविधान को ही ना आधार मान के चलिएगा। सारी संस्थाएं, नीतीश कुमार जी ने कभी भी बीजेपी के साथ रहते भी उन्होंने कोई विवादास्पद मुद्दों पर कंप्रोमाइज नहीं किया। मतलब आप उनके साथ हैं नीतीश कुमार के साथ? नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत का जो चरित्र और चिंतन आप देखिएगा, वो अलग बात है कि बिहार ने अभी तक प्राइम मिनिस्टर नहीं दे पाया, यूपी और अन्य कंट्री दिया, बिहार में हम नहीं निकल पाए। लेकिन 18 साल यदि नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार के कारण ही बीजेपी एस्टेब्लिश्ड रही जी। नीतीश नहीं होते तो बीजेपी का कोई औचित्य नहीं था। नीतीश जी दही के सशक्त जोरन हैं और नीतीश कुमार जी आज भी एज ए मैन बिहार या देश का एक मतलब देश में नीतीश कुमार को एक रेस्पेक्ट तरीके से देखता है, और उसमें पप्पू यादव कहाँ नहीं है। आप पप्पू यादव साथ में है? हाँ, इसमें तो तेजस्वी के भी साथ हैं आप? मेरी बात तो आप समझिए, मैंने आपको पहले कहा कि अब आप देखिए ना, तेजस्वी जी एक पार्टी के सेकेंड में देखिए। लालू यादव जी के बारे में आप इस बात को समझिए, लालू यादव जी लोह पुरुष हैं, इसमें कोई बहस है। जिसने कभी सांप्रदायिकता से समझौता नहीं किया जी। कुछ गलतियां लालू यादव जी के समय में पदाधिकारियों ने, उनके नेताओं ने की जी। लालू यादव जी उस वक्त ये समझ नहीं पाए और हल्के रूप में ऐसी चीज़ों को उन्होंने लिया कि चलिए एक भूल हो गई, लेकिन यह जड़ जम गया। लालू यादव जी ने कभी किसी को आहत करने की कोशिश, अच्छा सबसे बड़ी दिक्कत है वो मरे, वो टूट गए, उनको बर्बाद करने की कोशिश की गई, उनको फिनिश्ड करने की कोशिश की गई, लेकिन सांप्रदायिकता से तो उसको आप क्या बोलिएगा, एक लोह पुरुष ही ना। तेजस्वी यादव कौन है आपके? देखिए, मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं कि जब हम 90 में एमएलए बने थे तो तेजस्वी जी जन्म लिए थे, और उन्होंने लालू यादव के संघर्ष को या अपने परिवार में जो संघर्ष या जिस तरीके से हुआ उसने देखा, उसने उसको महसूस किया, उसकी फैमिली ने, और मुझको लगता है कि उससे उनको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा, सीखे होंगे। आज जब सिस्टम ने और एक पार्टी ने उनको एक लेवल पर दिया है जी, तो उनको अपनी काबिलियत को अब स्टैंड दिखाना होगा। जो उनके पास विभाग हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसको। एक ही, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी कीमत पर जी, जो डॉक्टर सही नहीं है, जो फर्जी डॉक्टर है, अस्पताल जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के से रूल्स के अनुसार नहीं चलता है, फर्जी अस्पताल है, उसको ख़त्म करिए। हमको यह लगता है कि जिस तरीके से लालू यादव जी अपने विचारों पर अडिग रहे, काम करने के तरीके जो अखिलेश ने दिखाया काम कर, मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो
मैं समझता हूँ इनके पास जो विभाग है, पर्यटन विभाग जो दुनिया का नंबर 1 विभाग है, जो बिहार सबसे नंबर 1 हो सकता है पर्यटक को यदि हम डेवलप और वर्ल्ड को हम यदि अपनी ओर बोधगया से राजगीर के बीच हम ला सकते हैं, तो इनको मौका मिला है काम करने वर्ल्ड का नंबर 1 अस्पताल बनाने का। अच्छा। जो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में रहते हैं उन किसी भी कीमत पर उनको निजी क्लिनिक खोलने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। अब छोटा भाई मानते हैं कि नहीं तेजस्वी यादव? इसमें एक देखिए, एक बात आप समझिए, परिवार में उतार चढ़ाव रहता है, वैचारिक मनभेद रहते हैं जी। मतभेद रहता है। मनभेद का क्या, आप पटना जाने के रास्ते 2 हैं, लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य क्या है? लालू यादव और पप्पू यादव का लक्ष्य क्या था? बीजेपी से लड़ना। लालू यादव पप्पू यादव का लक्ष्य था किसी भी कीमत पर दलित, गरीब, कमजोर और सबको लेके पप्पू यादव हम कंप्लीट एक आनंद मार्गी हैं, आप इसको ऐसे समझिए। अच्छा। हम मानवतावादी हैं। हम 2 चीज़ मर जाएंगे, रोड पे भीख मांगेंगे, हम कंप्लीट खराब हो जाएंगे। हम मर जाएंगे राजनीति के लिए जाति और धर्म मजहब का इस्तेमाल, और किसी भी जाति को ठेस इस जन्म में सुसाइड करना मंजूर है, लेकिन राजनीति के लिए किसी व्यक्ति, किसी समूह, किसी विचार, किसी धर्म और किसी जाति का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना कभी ठेस पहुंचने देंगे। तो तेजस्वी यादव आपके भाई हैं, छोटे भाई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी कीमत पर जी वो अच्छा काम करे। जब भी वो अच्छा काम करेंगे, पप्पू यादव का हमेशा जी सपोर्ट तेजस्वी जी को रहेगा। चलिए, तेजस्वी जी अब उस जगह हैं जहां हमारी सपोर्ट की ज़रूरत उनको नहीं है। लालू यादव की जो विरासत उनको मिली जी, और जो आज राजद एस्टेब्लिश्ड है चलिए, कांग्रेस के नेतृत्व में, हम कांग्रेस के नेतृत्व में हमारा ट्रस्ट है। हाँ, हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी के साथ खड़े रहते हैं, और नीतीश कुमार एज ए मेन मुझे पसंद है, लाइकिंग है मेरी। एज ए मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि जो उनका व्यक्तिगत कैरेक्टर है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को छोड़ दीजिए, अब हम लोग के परिवार की तरह तेजस्वी जी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तेजस्वी जी अच्छा काम करें, लोगों में एक्सेप्टेबल हो। लेकिन 2 बात आग्रह करेंगे आपके माध्यम से तेजस्वी जी। हाँ, पहला, उनको किसी भी कीमत पर अपराध और माफिया को ख़त्म करना पड़ेगा, उनको एस्टेब्लिश नहीं होने दें। यह तेजस्वी जी के विचार के धारा के लिए भी और नए जनरेशन के लिए खतरनाक है। उनको अपने गाड़ी के इर्द गिर्द, अपने रथ पे, अपने दल में ऐसे लोगों को तवज्जो, जो बालू माफिया है, शराब माफिया है, हीरोइन माफिया है, जमीन माफिया है, ऐसे लोगों से तेजस्वी जी को बचना होगा, जो वो प्रयास करते हैं बचने का। एक मैं देखा हूं। दूसरी चीज, आरजेडी को बनाने में जिनकी का भूमिका रही है, उनको रेस्पेक्ट उनको देना होगा। 2, तीसरी चीज, जो मौका अवसर उनको लालू यादव की विरासत ने दिया है, उस विरासत पर उनको मौका है खड़े होने की। वो खत्म हो जाए, डूब जाए, कभी सब सेकुलरिज्म से समझौता नहीं करे। और अंतिम चीज, लालू यादव जी ही कांग्रेस और नीतीश के बीच का मूल ताकत है महागठबंधन का। मैं उम्मीद करता हूं कि लालू यादव जी का जो उम्र है, जो बीमारी है, उसमें पता नहीं किडनी ट्रांसप्लांट करने की जो बात अभी लगातार हो रही है, मुझको लगता है कि बहुत परहेज की जरूरत पड़ेगी लालू जी को। हम सब दुआ करेंगे कि लालू जी हम लोग के बीच में 5, 10 साल, 15 साल हम लोग की राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में रहे। लेकिन डॉक्टर की सलाह, क्या डॉक्टर क्या कहता है, और परिवार को यह देखना होगा कि लालू यादव एस्टेब्लिश्ड किस चीज़ से रहे, उस पर काम करने की ज़रूरत है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि लालू यादव जब तक जिंदा रहेंगे तब तक राजद या गठबंधन सांप्रदायिकता से समझौता नहीं करेगी। और कुडनी जो AIM, अब AIM वहाँ साहबुद्दीन जी फैक्टर थे। साहबुद्दीन जी को लेकर के लोगों में कुछ आक्रोश था, भूल, और उसको हम लोग सुधारेंगे। साहबुद्दीन जी के परिवार को हम लोग को अलग करने की ज़रूरत नहीं है और नहीं करना चाहिए। यहाँ पर AIM फैक्टर नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। दूसरी चीज़, जो कुछ पार्टियां चुनाव लड़ रही है ब्लैकमेलर के रूप में, गैमलर के रूप में, उनको समझ में आ जाएगा
महागठबंधन की जीत होगी और नीतीश कुमार के प्रति अत्यंत पिछड़ी जाति जो है वो कंप्लीट रूप से एस्टेब्लिश्ड समर्थन में है जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि महागठबंधन की जीत किसी कीमत पर होगी। चलिए, ये जो कांग्रेस के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में और लालू यादव की विचारधारा में जो महागठबंधन है, जी। नीतीश और तेजस्वी मिल करके मजबूती के साथ वहां जाएंगे तो जीत को कोई नहीं रोक सकता। शुक्रिया सर, थैंक यू।